प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस बात को आप जानते हैं। आइए ऐसे ही एक कहानी श्रीमद् भागवत का आपको बताते हैं। सदन कसाई और शालिग्राम भगवान की कहानी है, जिसमें सदन एक कसाई है और भगवान का अनन्य प्रेमी और भक्त है। सदन एक कसाई था, लेकिन भगवान हरि का परम भक्त। हरि कीर्तन में उसकी रुचि रहती थी। सदन जाति का कसाई था, लेकिन प्रभु का नाम हमेशा लेता रहता था। सदन बहुत दयावान था और जीव हत्या करना नहीं चाहता था। आजीविका का कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए वह कटा हुआ मांस लेकर आता था और उसे तौल कर बेचा करता था। लेकिन रात दिन उसका मन लीलामय भगवान के चिंतन में लगा रहता था। सदन के यहाँ भगवान शालिग्राम के रूप में विराजते थे, लेकिन सदन को पता नहीं था। सदन उसे पत्थर का बटखरा समझकर मांस तौलकर बेचा करता था। एक दिन एक साधु जी सदन कसाई की दुकान के सामने से जा रहे थे। उनकी नज़र उस पत्थर के बटखरे पर पड़ी और वे पहचान गए कि ये तो शालिग्राम भगवान है। वे सदन को जाकर बोले, अरे पगले, ये शालिग्राम भगवान है और इनसे तू मांस तौलता है, ला मुझे दे दे, मैं इनकी पूजा करूँगा। सदन खुशी खुशी अपना बटखरा साधु जी को दे दिया। साधु जी अपनी कुटिया में गए, भगवान को खूब नहलाया धुलाया, मंत्रोच्चार से विधि पूर्वक पूजा की। रात में साधु जी को शालिग्राम भगवान ने स्वप्न में कहा, अरे साधु जी, कहाँ ले आए हो मुझे? मैं तो सदन के घर ही खुश था। वह रोज मुझे मांस तौलने के लिए उठाता था, मुझे तो खूब आनंद आता था। उसके तराजू पर ऊंचे नीचे खूब झूला झूलता था और झूला झूलने के कारण मुझे नींद आ जाती थी। मुझे सदन के बिना चैन नहीं है, मुझे सदन के पास वापस पहुंचा दो। साधु जी की नींद टूटी। शालिग्राम भगवान को उठाया और सदन के घर पहुंच गए। जाकर सदन को बोले, ले अपना भगवान, ये तुम्हारे यहाँ ही खुश है, लेकिन जरा ध्यान रखना, इनसे मांस वास न तौलना। सदन सोच में पड़ गया कि मैंने तो भगवान को बिना पहचाने पाप कर दिया है। हे भगवान, क्षमा करो। अब सदन का मन संसार से विरक्त हो गया। सदन कसाई शालिग्राम भगवान को लेकर जगन्नाथपुरी चल पड़े। रास्ते में शाम हो जाने पर एक गृहस्थ दंपति के यहाँ ठहरे। सदन हट्टा कट्टा नौजवान और सुंदर था। उस घर में केवल पति पत्नी ही थे। सदन को देखकर गृहस्थ की पत्नी मोहित हो गई और आधी रात को सदन को रिझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सदन ने इनकार कर दिया। तो लगा कि यह मेरे पति के कारण ऐसा कर रहा है। बस उस स्त्री ने तलवार उठाई और पति का सिर धड़ से अलग कर दिया। पत्नी को मारने के बाद सदन के पास शादी का प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन जब सदन नहीं माने तो छाती पीट पीट कर चिल्लाने लगी कि इस यात्री ने मेरे पति की हत्या कर दी और अब मेरा इज्जत लूटना चाहता है। भीड़ जुटी, सदन को खूब मार पड़ी। सदन जगन्नाथ जी की इच्छा समझकर चुप रहा। उसने कोई सफाई नहीं दी। लोग पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने सदन को दोनों हाथ काट लेने के आदेश दिए। सदन तब भी चुपचाप सहता रहा। भगवान जगन्नाथ का नाम जपते जपते सदन जगन्नाथपुरी चल पड़े और जब जगन्नाथपुरी पहुँचे तो भगवान जगन्नाथ ने पुजारी जी को स्वप्न दिया, मेरा भक्त आ रहा है, जाओ उसे पालकी में बिठा लो। पुजारी पालकी लेकर गए और सदन को आग्रहपूर्वक बिठाकर लाए। सदन ने दंडवत करके जैसे ही जगन्नाथ जी को नमस्कार करने के लिए भुजा उठानी चाहिए, उसके दोनों हाथ अपने आप प्रकट हो गए। सदन ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मैंने कौन सा अपराध किया था जो मेरे दोनों हाथ काट लिए गए? क्योंकि आपके न्याय में तो निरपराधी को दंड नहीं मिलता। तब भगवान ने सदन को कहा, सुनो सदन,
तुम पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे और एक दिन एक गाय कसाई के चंगुल से छूटकर जंगल में तुम्हारे आश्रम की तरफ भाग कर आई। कसाई भी गाय को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा था। गाय आंखों से ओझल हो गई और तुमसे पूछा तो तुमने दोनों हाथ इशारा करके बता दिया कि गाय इधर गई है। गाय को कसाई पकड़कर ले गया और काट दिया। वही गाय इस जन्म में वो स्त्री है और उसका पति कसाई। इस जन्म में गाय बनी स्त्री ने कसाई यानी अपने पति को काटकर बदला ले लिया और तुम्हारे दोनों हाथ से इशारा करने के कारण गाय पकड़ी गई थी, इसलिए इस अपराध का दंड तुम्हारे दोनों हाथ काट कर मिले। अब तुम्हारे पापों का नाश हो गया है। तो कहने का मतलब कि हर व्यक्ति को अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।